नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम उन 10 तरह के चुगलखोरों के बारे में बात करेंगे जो आपकी और हमारी जिंदगी में तांडव करवाते रहते हैं और बड़े बड़े खुशहाल परिवारों में भी ये बिना माचिस और बिना कैरोसिन के ही आग लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि आप थोड़े भी अलर्ट और सतर्क नहीं रहे तो साथियों बहुत देर हो जाएगी, इसलिए समय रहते इनको पहचानना है और इन पर उचित कार्रवाई जरूर करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 तरह के ऐसे चुगलखोर कौन कौन से होते हैं और क्या इनकी पहचान होती है और इनको डील कैसे किया जाता है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, चुगली करना एक कला है और यह महान कार्य हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी चुगली करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। वैसे तो कई तरह की चुगली करने वाले लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको 10 खास तरह के चुगलखोरों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपने भी अपने आसपास जरूर देखा होगा। आपको इनसे सावधान रहना है। पहला चुगलखोर, कान भरने वाले चुगलखोर। कान भरने वाले चुगलखोर आपके बारे में किससे क्या कह जाएं ये कोई नहीं जानता। ऐसे लोग कान भरने का काम बड़ी ही चतुराई से, चालाकी के साथ अच्छाई के लिए भी करते हैं और बुराई के लिए भी। ऐसे लोग झूठ भी इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि कोई इन्हें पकड़ नहीं सकता। इनकी बातों में आकर लोग आपके बारे में गलत धारणा भी बना सकते हैं। इसलिए ऐसे चुगलखोरों को पहचानिए और इन्हें अपने सीक्रेट कभी ना बताएं। दूसरे तरह के चुगलखोर होते हैं खबरी चुगलखोर। चुगली की शुरुआत ही खबर से होती है, इसलिए इन्हें उच्च श्रेणी का चुगलखोर माना जाना चाहिए। आपको यदि अपने आसपास की चटपटी खबरें वह भी नमक मिर्च लगाकर सुननी हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपको खबरों की ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां वास्तविकता तो सिर्फ 1% होगी, लेकिन मसाला होगा पूरा 99%। इनकी खबरें जितनी चटपटी होती हैं उतनी ही रिस्की भी होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा बताई जाने वाली खबरों का आधार खुद इन्हें भी मालूम नहीं होता। ऐसे लोगों को आप एंटरटेनमेंट के लिए अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इन पर भरोसा करना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब इन्हें डील कैसे करें? खबरी चुगलखोर को उतनी ही अहमियत दे जितना आप किसी लाफ्टर शो को देते हैं। इनकी बातें एक कान से सुने और दूसरे से बाहर निकाल दें। खबरदार इनकी बताई हुई खबरों को किसी और से शेयर किया तो, वरना इनकी तरह आपकी इमेज भी बिगड़ सकती है। तीसरे नंबर के चुगलखोर, मन का बोझ कम करने वाले चुगलखोर। कुछ लोगों के मन में किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं होती, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वे मन में कोई बात नहीं रख पाते। ऐसे लोगों के लिए मन में कोई बात रखना बहुत बोझ जैसा हो जाता है, इसलिए वह हर बात दूसरों से कहकर अपना मन हल्का कर लेते हैं। ऐसे लोगों की नीयत किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं होती है, लेकिन इनकी मन में बात न रख पाने की प्रवृत्ति के कारण कई बार ये या तो खुद मुसीबत में पड़ जाते हैं या दूसरों को मुसीबत में डाल देते हैं। अब इन्हें डील कैसे करें? मन में बात न रख पाने वाले ऐसे चुगलखोरों से आपको कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन जब भी ये आपके आसपास हों तो इनके सामने कोई ऐसी बात न करें जिसे दूसरों को नहीं बताना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ अपने सीक्रेट्स कभी शेयर न करें। नंबर 4, हर काम में कमी निकालने वाले चुगलखोर। ऐसे लोगों को दुनिया की हर चीज में बुराई ही नजर आती है। किसी का प्रमोशन हो गया, किसी ने नया घर खरीद लिया, किसी के बेटा या बेटी की शादी तय हो गई, हर अच्छे काम में इन्हें बुराई नजर आती है। ये आपके सामने तो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास से हटे वैसे ही ये आपकी बुराई शुरू कर देते हैं। इनका मकसद हर काम में कमी निकालना होता है, चाहे किसी ने कितना ही अच्छा काम क्यों न किया हो, चाहे किसी ने बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल की हो, इन्हें उसमें भी बुराई ही नजर आती है। अब इन्हें डील कैसे करें? ऐसे लोगों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। ऐसे नकारात्मक लोगों की संगत में आपके विचार भी दूषित हो सकते हैं और जाने अनजाने में इनकी बातों में आकर आप भी किसी की बुराई कर सकते हैं। इसलिए इनसे जितना दूर रहें उतना ही बेहतर है, तभी आप भी शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकोगे। नंबर 5, संकट मोचक चुगलखोर। ऐसे चुगलखोर बड़े मजेदार होते हैं। इन्हें अपनी वाहवाही अति प्रिय होती है। आप जब भी संकट में होंगे ये संकट मोचक की तरह आपके सामने प्रकट हो जाएंगे
और तुरंत आपकी सहायता करेंगे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। आपका काम कर लेने के बाद ये दुनिया भर में गाते फिरेंगे कि ये ना होते तो आप कभी उस समस्या से बाहर ना आ पाते। यह आपकी समस्या को जरूरत से ज़्यादा बड़ा बताकर यह साबित करने में जुड़ जाएंगे कि जैसे उन्होंने ही आपको नई जिंदगी दी है। इन्हें डील कैसे कर सकते हैं? संकट मोचक चुगलखोर की मदद तभी लें जब आपको वाकई इनकी ज़रूरत हो, और गैर जरूरी कामों में इन्हें शामिल न करें, वरना ये आपके काम का सारा श्रेय खुद ले जाएंगे और दुनिया भर में यह गाते फिरेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, इनकी वजह से ही आपकी गाड़ी चल रही है। 6 नंबर के चुगलखोर, कामचोर चुगलखोर। ऐसे चुगलखोर बड़े खतरनाक होते हैं। कामचोर चुगलखोर खुद तो कोई काम नहीं करते, लेकिन दूसरों के हर काम में बुराई निकालते हैं, टांग अड़ाते हैं। दरअसल काम न करने की इनकी आदत ही इन्हें चुगली करने के लिए उकसाती है, प्रेरित करती है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि सामने वाला इनसे ज्यादा काबिल और मेहनती है, लेकिन ये दूसरों को उनके काम का श्रेय कभी नहीं देते। ये हर समय अपने आसपास के लोगों की बुराई करते रहते हैं, हर किसी के काम में गलती निकालते रहते हैं। ऐसे लोग खुद कुछ नहीं करते और चाहते हैं कि दूसरे भी कुछ ना करें। ये बेहद खतरनाक होते हैं। अब इन्हें डील कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोगों का फायदा वो लोग उठाते हैं जो आपसे जलते हैं। वो इनसे आपके सीक्रेट्स जानकर आपको नीचा दिखाने की साजिश कर सकते हैं। ऐसे कामचोर और नेगेटिव लोगों को अपने पास न फटकने दें और उनसे अपने काम से संबंधित कोई बात ना करें। अगर आप बिजी हैं तो उनसे साफ कह दें कि आप उनसे बाद में बात करेंगे। 7वें प्रकार के चुगलखोर, जिन्हें कहते हैं प्रदर्शनकारी चुगलखोर। प्रदर्शनकारी चुगलखोर जब तक सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं तब तक तो आपको इनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये तब ज्यादा खतरनाक और घातक हो जाते हैं जब ये अपनी तारीफ करने के चक्कर में आपकी बुराई करने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में इनसे समय रहते बचना शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा आप इनकी चुगलखोरी के शिकार हो सकते हैं। 8वें प्रकार के ध्यान आकर्षित करने वाले चुगलखोर। कुछ लोग हर समय इस कोशिश में लगे रहते हैं कि लोग उन पर ध्यान दें। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दूसरों का मजाक उड़ाने से लेकर उनकी चुगली तक करने से बाज नहीं आते। ऐसे चुगलखोर यदि आपके आसपास भी हैं तो यह जरूर आपकी चुगली भी किसी और से जरूर कर सकते हैं। अब इन्हें डील कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। ये दूसरों की अटेंशन पाने के इतने भूखे होते हैं कि इसके लिए ये खुद अपना मजाक भी उड़वा लेते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहकर ही आप इनसे बच सकते हैं। अब 9वें प्रकार के चुगलखोर कौन से होते हैं? ये बड़े मजेदार हैं। रिस्क लेने वाले चुगलखोर। चुगलखोरों की यह प्रजाति बहुत बिंदास होती है। ऐसे लोग बड़े बड़े राज भी इतनी आसानी से खोल देते हैं जैसे कोई नॉर्मल बात हो। इनका लक्ष्य सबसे पहले खबर पहुंचाना होता है और उसके लिए ये कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उस खबर का परिणाम क्या होगा इसकी इन्हें कोई परवाह नहीं होती। इन्हें डील कैसे किया जा सकता है? ऐसे लोगों के सामने भूल कर भी कोई गोपनीय बात ना कहें। हो सके तो इनसे दूर ही रहें, क्योंकि इनकी खबरों के आदान प्रदान में आप भी फंस सकते हैं। 10वें प्रकार के चुगलखोर, दुखियारे चुगलखोर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया में सिवाय दुख के और कुछ नजर नहीं आता। इनकी चुगली करने का जो विषय होता है वो भी दुख ही होता है। ऐसे लोगों को दूसरों के दुखों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में ज्यादा आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। खुद भी रोता राम होते हैं और दूसरों को भी रुलाते रहने का हमेशा काम करते रहते हैं। इन्हें डील कैसे करें? दुखियारे चुगलखोरों से दूर ही रहे साथियों। इनकी संगत में आपको भी दुख का संक्रमण हो सकता है। ऐसे लोगों से मिलने के बजाय पॉजिटिव लोगों की संगत में रहे और जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाएं। साथियों, चुगली करना एक आदत है। किसी व्यक्ति को दूसरों के सामने नीचा दिखाने और स्वयं को अच्छा दर्शाने के लिए ऐसा अक्सर किया जाता है। चुगली करना एक महापाप है, इसलिए हमेशा चुगली करने वाले से और चुगली सुनने से दोनों से हमेशा दूर रहें। और अगर कोई चुगली करे तो उसे समझाएं कि भाई साहब आप ऐसा ना करें या बहन जी आप ऐसा ना करें। साथियों, आपको मेरी एक कहानी और ये 10 प्रकार के चुगलखोर आपको क्या सही लगे या गलत लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर किसी और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।